नमस्कार। मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात खोसला साहब की। खोसला साहब यानी सतिंदर कुमार खोसला, नूर महल वाले, जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं। अपनी स्क्रीन इमेज के ठीक उलट बीरबल साहब एक बेहद परिपक्व, संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति हैं। चुटीली बातें, हंसना हंसाना, ठहाके लगाना उनकी तरबियत का हिस्सा है और खुद पर भी हंसना और गुरु भी। गुरु यानी उनका तकिया कलाम। गुरु दो बदन में एक बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का चाहिए था, जिसके लिए वो लोग गुलशन बावरा को बुलाने वाले थे। अचानक मनोज कुमार की नज़र मुझ पे पड़ी और मैं उन्हें ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ नज़र आया। तो ये था अंदाज़े बयां बीरबल साहब का कि उन्हें फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला था। पुश्तैनी तौर पे बीरबल साहब जालंधर के नूर महल कस्बे के रहने वाले थे, लेकिन उनके दादा ने सारी जिंदगी गुरदासपुर के धारीवाल में बिताई थी। बीरबल का जन्म 29 अक्टूबर 1938 को धारीवाल में हुआ। 3 भाइयों और 2 बहनों में वो सबसे बड़े थे। उनके पिता का लाहौर में प्रिंटिंग का कारोबार था। बीरबल साहब अपनी दादी के पास धारीवाल में ही रहे। बीरबल साहब की शुरुआती पढ़ाई धारीवाल में और 1 साल लाहौर में हुई। बंटवारे के बाद खोसला परिवार दिल्ली चला आया, जहां बीरबल साहब ने 8वीं से हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की और फिर जालंधर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साल 1957-58 में उन्होंने बीए किया। कॉलेज के नाटकों में, भांगड़ा में बीरबल लगातार हिस्सा लेते रहे। किशोर कुमार के वो परम भक्त थे। वो उनकी मिमिक्री करते थे, उनके गाने गाते थे। देवानंद भी गुरदासपुर के रहने वाले थे, इसलिए बीरबल देवानंद के भी फैन थे। फिल्म फंटूश में किशोर कुमार का गाया और देवानंद पर पिक्चराइज हुआ ए मेरी टोपी पलट के आ बीरबल का पसंदीदा गाना था, जिसे वो अक्सर गाते थे और इसीलिए उनका नाम फंटूश रख दिया गया था। बीरबल साहब बताते हैं, लाहौर से दिल्ली आने के बाद पिताजी ने सदर बाजार में खोसला प्रिंटिंग प्रेस की नींव रखी। आज इसकी एक ब्रांच नारायणा में भी है। मैं जालंधर से बीए करके दिल्ली लौटा तो पिताजी ने मुझे ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठा दिया। इस काम में मेरी ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो एक्टर बनना था। फिर कुछ वक्त के बाद पिताजी ने मुझे ऑर्डर्स लाने ले जाने का काम दे दिया। ये काम मुझे फिर भी जमा, क्योंकि इसमें मुझे घूमने फिरने को मिलता था। साल 1963 में मैं प्रेस के लिए ऑर्डर्स लेने के बहाने मुंबई चला आया। मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास लिबर्टी के सामने एक गेस्ट हाउस में डेरा डाला। राज कपूर के मैनेजर सोहन बाली उन दिनों दिल्ली में थे। मैं उनसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामदयाल के नाम एक चिट्ठी लेकर आया था। मुंबई में मैं ऑर्डर्स लेने का काम कम करता था। ज़्यादातर समय रामदयाल के ऑफिस में उन लोगों को मिमिक्री करके दिखाने में बिताता था। बीरबल साहब बताते हैं, 4-5 महीने के बाद रामदयाल साहब ने मुझे अपनी फिल्म राजा के एक गाने में एक शॉट का काम दिया। जाते समय रामदयाल जी मुझे अपनी गाड़ी में साथ लेकर गए। हम रात भर चैम्बूर में शूटिंग करते रहे। सुबह पैकअप हुआ तो मुझे 10 किलोमीटर पैदल चल के वापस आना पड़ा। मेरी जेब खाली थी। साल 1964 में अचानक पिताजी प्रकट हो गए। उन्होंने मेरे एक झापड़ रसीद किया। 2.5 फुट का तू, बिज्जू जैसी तेरी शक्ल, तू एक्टर बनेगा। रामदयाल जी ने बीच बचाव करना चाहा तो पिताजी ने उन्हें भी लपेट लिया। खबरदार जो मेरे लड़के को बिगाड़ा। और पिताजी मुझे घसीटते हुए अपने साथ दिल्ली वापस ले गए। लेकिन मेरा मन मुंबई में ही अटका हुआ था। 5-6 महीने के बाद इस वादे के साथ कि मैं फिल्म वालों की तरफ देखूंगा भी नहीं, ऑर्डर लेने के बहाने मैं वापस मुंबई पहुंच गया। अपने एक्टिंग डेब्यू को लेकर बीरबल साहब कहते हैं, मुंबई आने के बाद एक बार फिर से स्टूडियोज़ के चक्कर काटने शुरू किए और उन्हीं चक्करों के दौरान मेरी दोस्ती अभिनेता पुनीत इस्सर के पिता और फिल्म निर्देशक सुदेश इस्सर से हो गई, जो उन दिनों राज खोसला साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। एक रोज़ मैं घूमता फिरता
फिल्म दो बदन के सेट पर पहुंच गया। मनोज कुमार की नज़र मुझ पे पड़ी। उन्होंने अपने पास बुलाया। फिल्म में कॉलेज के एक बेवकूफ़ से दिखने वाले लड़के की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो लोग गुलशन बावरा को बुलाने वाले थे, लेकिन मैं उन्हें कहीं ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ नज़र आया और इस तरह साल 1966 की फिल्म दो बदन से मेरी एक्टिंग की ठेली सज गई। इसी तरह एक रोज़ मैं राज खोसला साहब की ही फिल्म मेरा साया के सेट पर पहुंचा। सुदेश ने मुझे कहा कि फिल्म में एक वकील के असिस्टेंट का रोल आया हुआ है, बहुत अच्छा रोल है, तो राज खोसला साहब से बात कर। राज खोसला साहब उस समय बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। मेरी उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुदेश मुझसे बार बार कहता रहा, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। आखिर में सुदेश ने मुझे एक लात मारी और मैं लुढ़कता हुआ सीधा राज साहब के चरणों में जाकर रुका। वो चौंके। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात बताई और इस तरह वो रोल मेरा हो गया। फिल्म मेरा साया भी 1966 में ही रिलीज़ हुई थी और उस रोल ने मुझे एक पहचान दी। उसके बाद तो जब भी किसी फिल्म में किसी बेवकूफ़ की ज़रूरत पड़ती तो मुझे बुला लिया जाता। राज खोसला साहब भी नूर महल के ही रहने वाले थे। उनकी बीरबल साहब के साथ दूर की रिश्तेदारी थी। जब उन्हें ये बात पता चली तो उनके व्यवहार में एक गर्मजोशी पैदा हुई और उसके बाद वो बीरबल साहब को अपनी हर एक फिल्म में बुलाने लगे। बीरबल का कहना है कि मैं राज खोसला साहब की वजह से ही मुंबई में जम पाया। एक रोज़ बीरबल साहब को वी शांताराम के यहाँ ऑडिशन के लिए बुलाया गया। बीरबल साहब बताते हैं, मैंने ऑडिशन की पूरी तैयारी की, लेकिन जैसे ही मैं कैमरे के सामने पहुंचा और मेरी नज़र वी शांताराम साहब पर पड़ी, मेरे छक्के छूट गए। मैं अपने सारे डायलॉग भूल गया। मुझे याद ही नहीं मैं उल्टा सीधा क्या बोलता चला गया, लेकिन मेरी ये बदहवासी वी शांताराम साहब को बहुत पसंद आई और साल 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती में बाछाराम का वो रोल मुझे दे दिया गया। वो रोल इतना हिट हुआ कि आज भी मुझे अक्सर लोग बाछाराम के नाम से ही याद करते हैं। बाछाराम के उस रोल ने मेरी एक्टिंग की ठेली को दुकान में बदल दिया। 1980 के दशक में फिल्मोद्योग में बहुत लंबी हड़ताल हुई। सारा काम धंधा ठप पड़ गया। बीरबल बताते हैं, मैं भी खाली बैठा था। अचानक एक रोज़ जूनियर महमूद ने मुझे नागपुर में होने वाले अपने स्टेज शो के लिए बुलाया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं ये काम कैसे करूँगा। जूनियर महमूद ने मेरी हिम्मत बंधाई। राम जी का नाम लेके मैं स्टेज पे चढ़ ही गया। मैंने किशोर कुमार के 2-4 गाने गाए, ओम प्रकाश की मिमिक्री की। एक दफा मैं ओम जी के साथ शूटिंग कर रहा था। ओम जी बोले, अबे ओ बीरबल, उल्लू के अट्ठे, बहुत दिनों के बाद हम दोनों हुए हैं इकट्ठे। ऐसा करते हैं कि तू शूटिंग के बाद मेरे साथ घर चल, वहां पर जाकर पिकनिक मनाएंगे। मैं बड़ा खुश हो गया। शाम को शूटिंग के बाद जब मैं ओम जी के घर पहुंचा तो भाभी जी वहां दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहने लगी, ओम जी घर बाद में आना, पहले सीधा वकील साहब के घर जाइए। आई बैग योर पार्डन, वकील साहब के घर, लेकिन किस खुशी में? खुशी में नहीं जी, गमी में। आज उसकी चौथी पत्नी का इंतकाल हो गया है, आपको उसकी मैयत में शामिल होना है। अरे मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। है? आप क्यों नहीं जाएंगे? अजी ये भी कोई शराफत है। मैं उसकी 3 बीवियों की मैयत में जा चुका हूं और वो एक बार भी मेरे घर पर नहीं आया। और मेरा काम हिट हो गया और इस तरह मेरी एक नई दुकान खुल गई। तब से मैं इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज समेत दुनिया भर के कई देशों में स्टेज शोज कर चुका हूं। और अब बात इश्क व मोहब्बत की। बीरबल जम्मू में साल 1972 की फिल्म दरार की शूटिंग कर रहे थे। वहां वो एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत कर बैठे।
बीरबल बताते हैं, मेरी रात की नींद और दिन का चैन सब उस इश्क की भेंट चढ़ गया। फिल्म के डायरेक्टर वेद राही उस लड़की की माँ से मिले, मेरे लिए उस लड़की का हाथ मांगा, लेकिन लड़की की माँ ने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया कि अपनी लड़की को किसी फिल्म वाले को देने के बजाय मैं कुएं में धकेल दूंगी। लड़की की जान बच गई और मैं टूटा हुआ दिल जेब में रखकर जम्मू से दिल्ली चला आया। पहली बार मैंने पिताजी की बात सर झुकाकर मानी और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। बीरबल साहब की पत्नी नीना जी जनकपुरी के भाटिया परिवार से हैं। उनकी एक बेटी है शालिनी, जिनकी शादी दादर मुंबई के गुगलानी परिवार में हुई है, और एक बेटा है जिनका नाम संतोष है। वो एक शिपिंग कंपनी में ऊंचे ओहदे पर है। बीरबल साहब ने शुरुआती कुछ फिल्में सतिंदर कुमार खोसला के नाम से की। फिर एक रोज़ फिल्म अनीता के सेट पे मनोज कुमार ने उनसे कहा कि ये नाम किसी फिल्मी हीरो का सा लगता है, इसे बदल के कॉमिकल नाम रखो। बीरबल साहब बताते हैं, हम दोनों ने बहुत माथापच्ची की और फिर बीरबल नाम पर जाकर अटके, और तब मनोज कुमार ने मुझे कहा कि कहाँ तो वो बीरबल अकलमंद और कहाँ तू पर्दे का अकलबंद। 55 साल के अपने करियर के दौरान बीरबल साहब 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके स्टेज शोज आज भी जारी हैं। आज 29 अक्टूबर 2021 को बीरबल साहब अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। बीते हुए दिन की ओर से बीरबल साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन बीरबल की। बीरबल साहब के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और फिल्मी हस्ती की दास्तान लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज़ लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।